वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कर्नाटक सावरकर को भारत रत्न देने की कोशिश के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त मुजाहरा। गोवा 5 तालिबात के साथ छेड़छाड़ का मुलजिम स्कूल टीचर गिरफ्तार। लखनऊ अमरीकी लड़की से छेड़खानी करने वाला बाइक ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली ताक़ुद जुफ्त की खिलाफ वर्जी पर 4000 रुपये जुर्माना, 2 पहिया गाड़ियां मुस्तस्ना। मगरबी बंगाल हमला करके भाग रहे शख्स की मॉब लिंचिंग। अहम खबर 1992 से कभी नहीं रुका राम मंदिर तामीर का काम, 2 मंजिला होगा मंदिर, वीएचपी का बयान। बीवी के इसकाते हमल में सास को मान रहा था जिम्मेदार, सबक सिखाने के लिए साले के साथ की दरिंदगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र रियासत में सबसे ज्यादा कारखाने बंद हुए, मनमोहन सिंह का बयान। जेएनयू तलबा यूनियन का दफ्तर बंद, सीपीएम ने मजम्मत की। राम मंदिर का नक्शा फाड़े जाने से खफा हिंदू महासभा ने राज्यद्रोह के खिलाफ खोला मार्च। योम सर सैयद आज़िमुश्शान मेहमाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाया गया। फिलिपाइन जलजले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 5 तक पहुंच गई। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान रूस के दौरे पर। शाम रासुलाइन पर तुर्की की फौज का नया हमला। दहशतगर्द तंजीम तुर्क अफवाज पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाने के चक्कर में है, वजीर दिफा का बयान। अफगानिस्तान तालिबान और मुहाफिजीन के दरमियान झड़प, 6 मुहाफिज हलाक। शाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, बल्कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और दोनों प्राइम टाइम में अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। बिलखुसूस मदीने में जो हादिसा पेश आया है और आज़मीन उम्रा जो इंतकाल कर गए हैं, इस हादिसे में 35 के करीब, उसकी तफसीलात और दीगर भी बहुत सारे अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। नाज़रीन आज की पहली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी के जरिए सावरकर को भारत रत्न दिलाने के वादे पर नाराजगी जाहिर करते हुए जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा किया है। कांग्रेस कारकुनान का कहना था कि सावरकर इस लायक नहीं है कि उसे भारत रत्न दिया जाए। पार्टी कारकुनान ने एहतिजाजी मुजाहरा बेंगलुरु में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब किया। एक पार्टी कारकुन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी गद्दार है, उसे चाहिए कि वो इस वादे को इंतखाबी मंशूर से हटा दे। अब खबर गोवा से। गोवा की पोंडा पुलिस ने उस स्कूल टीचर को गिरफ्तार कर लिया जिस पर 5 तालिबात को छेड़ने का इल्जाम आयद किया गया है। मीडिया जराये के मुताबिक जुनूबी गोवा के कुंडा इलाके में हुकूमत के मातहत स्कूल के टीचर ने उन 5 तलबा के साथ छेड़छाड़ की थी जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अमरीकी लड़की से छेड़छाड़ की मुलजिम ओबर बाइक ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस के तर्जुमान ने आज यहाँ इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 3 माह कब अमरीकी लड़की लखनऊ आई थी और यहाँ वो एक एनजीओ में पढ़ाती है। इसका ऑफिस मेट्रोपॉलिटन की न्यू हैदराबाद कॉलोनी में वाक़ है। लड़की ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट पर मुनाकिदा खुसूसी कैंप में भी शिरकत की थी। लड़की ने बताया कि बुध के रोज उसने ऑफिस जाने के लिए ओबर मोटरसाइकिल बुक कराई थी। लड़की का इल्जाम है कि जब वो बाइक पर सवार होकर कुछ दूर आगे गई तो ड्राइवर विजय कुमार ने फहश अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। मुखालिफत पर उसने लड़की के साथ बदसलूकी शुरू की और गोमती पुल आने से पहले उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी और जब लड़की ने एहतिजाज किया तो ड्राइवर ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात के रोज राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के मकसद से 4 नवंबर से गाड़ियों के लिए ताक और जुफ्त निजाम नाफिज करने का ऐलान किया। केजरीवाल ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निजाम 15 नवंबर तक नाफिज रहेगा और दीगर रियासतों से आने वाली गाड़ियों पर भी ये पाबंदी आयद होगी। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना जिले में भांगोर इलाके में एक शख्स पर हमला करके भागते हुए शख्स की भीड़ ने पीट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बुध को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि बाकी अल्लाह मुल्ला ने मंगल की देर शब भांगोर के सतुलिया बाजार इलाके में
मुनीरुल इस्लाम विश्वास पर चाकू से हमला किया, जिसमें मुनीरुल इस्लाम संगीन तौर पर जख्मी हो गया। हमला करके भागते वक्त भीड़ ने बाकीउल्लाह को पकड़ लिया और उसको पीट पीट कर कत्ल कर दिया। अब खबर नई दिल्ली से। साहिबाबाद थाना इलाके में कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस को एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली थी। बेरहमी के साथ बच्चे का गला रेत कर कत्ल किया गया था। जांच में बच्चे की शनाख्त आगरा के रहने वाले रेहान के तौर पर हुई है। जब पुलिस ने हादसे की तह में जाकर जांच की तो बच्चे का बहनोई ही उसका कातिल निकला, लेकिन बहनोई ने कत्ल की जो वजह बताई वो बेहद हैरान करने वाली थी। मुलजिम शख्स का कहना था कि रेहान की मां ने उसकी बीवी के रहमे मादर में पल रहे बच्चे को मारा था, तो इसलिए मैंने उसके बच्चे को मार दिया। साले के कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए बहनोई गुड्डू ने बताया कि बीवी मदीना के साथ आगरे की ही इरादत नगर कस्बे में रहता है। इसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। कुछ दिन पहले उसकी बीवी हामिला हो गई थी, लेकिन अचानक से इसकाते हमल हो गया। उसे लगा कि उसकी सास यास्मीन ने उसके बच्चे की रहमे मादर में ही कत्ल करा दिया है। ये बात उसे बहुत बुरी लगी। उसका बीवी से भी इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। ऐसे में बीवी मायके जाकर रहने लगी। गुड्डू 9 अक्टूबर को दिन में अपने ससुराल पहुंच गया। उसे मालूम था कि इलाके में कई जगह पर सीसीटीवी लगे हुए, इसके लिए उसने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। उसके बाद 10 साल के साले रेहान को लेकर चल दिया। रेहान के गायब होने से हंगामा मच गया। जगह जगह तलाश की गई, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। हैरत की बात है कि गुड्डू खुद भी बच्चे को तलाश करने वालों के साथ लगा हुआ था। जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले गए तो इसमें रेहान एक शख्स के साथ जाते हुए नजर आ रहा था, लेकिन शख्स ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। गुड्डू की बीवी मदीना ने भी फुटेज देखी। उसने फुटेज देखते ही पहचान लिया कि बच्चों को ले जाने वाला गुड्डू है। पुलिस ने गुड्डू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछगछ की तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि दिल्ली के साहिबाबाद इलाके में ले जाकर उसने रेहान का गला काट दिया था। अब खबर मुंबई से। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि हिंदुस्तानी मईशत को सिमत दिखाने वाले मुंबई शहर और रियासत महाराष्ट्र भी बहरान की जद में है और रियासत में गुज़श्ता 5 साल में सबसे ज्यादा कारखाने और फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। महाराष्ट्र की बदहाली के लिए उन्होंने मरकज और रियासती हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दिया है। असेंबली इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए साबिक वजीर आजम मुंबई आए थे। मनमोहन सिंह ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर में पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के खातादारों से गुफ्तगू की और कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में छोटे ताजिरों और किसानों का भरपूर ख्याल रखा जाता था और किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के साथ साथ कर्ज माफ किए जाने की तरफ तवज्जो दी जाती थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत की नाकिस इक्तिसादी पॉलिसियों की वजह से माशी मंदी का सामना करना पड़ रहा है और उसका असर आम लोगों, किसानों और मजदूरों पर पड़ा है। किसानों की खुदकुशी में महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर है। अब खबर नई दिल्ली से। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन को उसके दफ्तर से निकालने के वाक़े की मजम्मत की है और उसे जमहूरी तौर पर मुंतखब तंजीम पर हमला बताया है। सीपीएम ने जुमेरात को यहां जारी बयान में कहा है कि जेएनयू इंतजामिया ने साल 2018-19 के लिए मुंतखब किए गए स्टूडेंट यूनियन को आज तक नोटिफाई भी नहीं किया गया और उसके दफ्तर को भी बंद कर दिया। ये बेहद गैर जमहूरी और तानाशाही रवैया है। बयान में मजीद कहा गया है कि गुज़श्ता कुछ बरसों से मोदी हुकूमत में मरकजी यूनिवर्सिटियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी में रुकावट पैदा की जा रही है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के ऐलान पर अदालत से मोहर भी लगी, लेकिन मुंतखब तंजीम को इसके दफ्तर से निकाल बाहर कर दिया गया। पार्टी मुतालबा करती है कि स्टूडेंट यूनियन का दफ्तर जल्द बहाल किया जाए। अब खबर नई दिल्ली से। अयोध्या मामले के एक हिंदू फरीक अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन की सुप्रीम कोर्ट में नक्शा फाड़ने की शिकायत इंडियन बार काउंसिल बीसीआई से की है। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बीसीआई को इरसाल करदा खत में महासभा ने राजीव धवन की अदालत के कमरे में नक्शा फाड़ने की शिकायत की है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तर्जुमान प्रमोद पंडित जोशी की दस्तखत से भेजे गए खत में कहा गया है कि काउंसिल राजीव धवन के खिलाफ मामले का नोटिस लेते हुए कार्रवाई करे। बार काउंसिल को यह खत आज मौसूल हुआ है। इस खत में कहा गया है कि राजीव धवन के इस रवैये से सुप्रीम कोर्ट बार की तौहीन हुई है। अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के बानी अजीम मुस्लिह फलसफी और माहिर तालीम सैयद अहमद खान अलैहिर्रहमा के यौम पैदाइश के मौके पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स ग्राउंड पर एक अजीमुशान यादगारी इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें एएमयू के साबिक तालिब इल्म, नामवर सरमायाकार व ताजिर, समाजी खिदमत गुजार, मुसन्निफ और एफआईआई इन्वेस्टमेंट ग्रुप के सरबराह अमरीका नशीन डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत फरमाई। अब खबर फिलिपाइन से। फिलिपाइन के जजीरे मंदानाओ में कल 6.4 की शिद्दत से आने वाले जलजले में हलाकतों की तादाद
5 तक पहुंच गई है। फिलिपाइन के आतिशफशां और सिस्मिक इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक जलजले से मुतासिरा इलाकों में तलाश व बचाव की कार्रवाइयों के नतीजे में इस वक्त 5 अफराद की लाशों तक रसाई हुई है। हुकाम के मुताबिक जख्मियों की तादाद कम से कम 60 है और जलजला ज़दा इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाने के लिए आज स्कूलों में तातील कर दी गई है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 22 अक्टूबर को एक रोजा दौरे पर रूस तशरीफ ले जा रहे हैं। वजारत मुवासलात की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर एर्दोगान सूची जाएंगे, जहां रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक मुलाकात में सदर पुतिन ने सदर एर्दोगान को 2 रोजा रूस की दावत दी थी। अब खबर शाम से। शाम में इंसानी हुकूक के सबसे बड़ी निगरान ग्रुप अल-मरसद ने बुध की शब बताया कि तुर्की के फौज ने रासुल आइन शहर पर एक नया हमला किया है। इस दौरान तुर्क फौज को फिजाइया की मावनत भी हासिल रही। इधर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कमांडर मजलूम अब्दी ने दाइश तंजीम के खिलाफ तमाम इक़दामी कार्रवाइयां रोक देने का ऐलान किया है, जो जमीनी तौर पर शिकस्त खाने के बावजूद अब भी गैर फ़आल टोलियों की शक्ल में सरगर्म है। अब खबर तुर्की से। वजीर कौमी दिफा खलूसी आकार दहशतगर्द तंजीम YPG PKK कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इसका इल्जाम तुर्क मुसल्लह अफवाज लगाने की कोशिश कर रही है। वजीर कौमी दिफा के खलूसी आकार कल अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट चार्ल्स ओब्रायन और उनके वफ़द से मुलाकात करने के बाद यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि खित्ते में तेजी से बदलती और तरक्की पसीद सूरत हाल अपने साथ कुछ परेशानियों को जन्म दे रही है। दहशतगर्द तंजीम की जानिब से कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल करने और उसकी जिम्मेदारी हमारी मुसल्लह अफवाज पर आयद करने और उसके बारे में तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इस हकीकत से सब आगाह है कि तुर्क मुसल्लह अफवाज की इन्वेंट्री में कोई कीमियाई हथियार मौजूद नहीं है। अलावा अजीम वो ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में दाइश दहशतगर्द तंजीम बड़े मुनज़्ज़म शक्ल से फिर उभर कर सामने आ रही है। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान की तहसील नूरग्राम में तालिबान और मुहाफिजीन के दरमियान झड़प में 6 मुहाफिज हलाक हो गए हैं। तहसील नूरग्राम के पुलिस डायरेक्टर मोहम्मद जमील के मुताबिक तहसील के मुहाफिज थाने पर तालिबान के हमले के बाद झड़प शुरू हो गई। मोहम्मद जमील के मुताबिक झड़प में 6 मुहाफिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। अलावा इस झड़प में तालिबान को भी भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।